नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पहाड़ी नारायण नित्यानंद भट्ट। ये रेंजर ग्राउंड में एक मेला लग रहा है, एक अद्भुत मेला, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मेला दिव्यांग जनों द्वारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी स्टॉल आवंटित की गई है वो दिव्यांगों को की गई है। और आपने देहरादून में बहुत सारे मेले सुने देखे होंगे, लेकिन ये अद्भुत मेला आपको देखने को मिलेगा रेंजर ग्राउंड में। रेंजर ग्राउंड में इस समय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है, जो जिनका क्या काम है, वो यहाँ पे मेले में क्या भूमिका निभा रहे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोगों से। नमस्कार। नमस्ते। आपका यहाँ पे स्टॉल है, तो इस मेले में स्टॉल क्या जो क्या पर्पज है, क्या मकसद है? इसमें मैं जो हूँ यहाँ पे CHO हूँ, मैं NCD देख रही हूँ, जिसमें हमारे 5 डिजीज आते हैं। एक तो आता है हमारे BP, यहाँ पे BP के बारे में बताएंगे, शुगर हो गया, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आम जनता को कि सिर्फ दिव्यांगों को? सबको बताएंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब BP तो आजकल इतना नॉर्मल हो गया है कि हर किसी को ही हो रहा है, तो जो 30 से ऊपर है उनको यही एडवाइस है सबके सब अपने BP और शुगर की जांच महीने में एक बार जरूर कराए। तो ये यहाँ पे निःशुल्क किया जा रहा है या पेमेंट कुछ ली जा रही है? निःशुल्क हो रहा है। यहाँ पे निःशुल्क है। और कब तक आप यहाँ पे कैंप लगेगा आपका? मेरा जब 3 से 9 बजे तक है यहाँ पे। और 1 तारीख तक चलेगा ये? हाँ, 1 तारीख तक। आप यहाँ कैंप में आई हुई हैं, यहाँ पे जो मेले में आई हुई हैं, कौन सी विभाग से आई हुई हैं? सर, भगत सिंह कॉलोनी UPSC से आई हूँ। जोर से बोलिए जरा। भगत सिंह कॉलोनी UPSC से आई हूँ मैं। अच्छा, क्या काम है यहाँ पे? सर, मैं स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा, स्टाफ नर्स। और यहाँ पे पेशेंट की अच्छा, तो BP सिर्फ शुगर दिव्यांगों को आप देखेंगे या जो भी सामान्य इंसान होगा वो भी यहाँ पे कोई आए तो? हाँ जी सर, सामान्य को भी। जी। और आपको वैसा भी इतने बड़े विभाग हैं देहरादून में, क्या ये हमारे हिंदुस्तान? नहीं, ये मेरे लिए आज बहुत एक सुखद एहसास है कि राजीव गांधी जी का सपना था, जब उन्होंने पंचायती राज 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू किया था, उसी के अंतर्गत ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, ये जितने भी हमारे विशिष्ट जन है, अब उनको दिव्यांग भी नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग बोलना थोड़ा सा अपमानजनक है, तो विशिष्ट जन है, उन विशिष्ट जनों के लिए ये प्रयास किया गया है कि उनको स्वास्थ्य हो, फाइनेंस की हो, उनसे संबंधित ब्रेल की लिपियां हैं या जितने भी कृत्रिम अंग हैं, उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क कैंप किया गया है। और एक बहुत ही सुलभ पहल है और सरकार ने इस इनिशिएटिव को लिया है, तो धन्यवाद सरकार को हम साधुवाद देते हैं कि आपने उन लोगों की राह आसान की है जो समाज से थोड़ा सा वंचित भी होते हैं और थोड़ा सा अपेक्षित भी वो रहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है और हम लोग भी यहाँ पे इस बात का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य आज एक बड़ी गंभीर स्थितियों से गुजर रहा है। नई नई तरह की बीमारियां, नई नई तरीके के प्रयोग स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है और उन प्रयोगों के पीछे उद्देश्य यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए कि आप अपने को कैसे बचाव की स्थिति में बेहतर अपने स्वास्थ्य को रख सकते हैं। तो इन सब चीजों को बात करने के लिए हम यहाँ पे हैं। हमारी जो टीमें हैं वो 3-3 4-4 घंटे के लिए यहाँ पे आ रही हैं और उसके बाद दूसरी टीम उसको टेक ऑफ कर रही है। तो जो 16 राज्यों से यहाँ पे वो आए हुए हैं, दिव्यांगजन आए हुए हैं, तो क्या इन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट, इनका चेकअप किया गया है या इनको कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है कि इनको समय समय पर चेक किया जाए, इनका स्वास्थ्य का ध्यान रहे, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक यहाँ पे रहना, इस तारीख तक? नहीं, देखिए, इसमें जो पहला काम है, जो सरकार चाहती है कि उनको उनको न्याय मिले, सामाजिक न्याय उनको मिले, तो पहला हमने आज शुरुआत की है कि उनको उनके सर्टिफिकेट बनाए जाएं। अच्छा। वो किस लेवल के विकलांग हैं, अगर किसी का इलाज हो सकता है, अगर कोई आजकल पद्धतियां नई नई आ गई हैं, अगर उस तरह की पद्धति आई है तो अगर सुलभ है कि उनका उपचार हो सके तो कोशिश की जाएगी कि उस संस्थान को उस उपचार को करने के लिए उससे संपर्क किया जाए और इस तरह के लोगों को, क्योंकि भारत सरकार इसमें पूरा खर्चा वहन करने के लिए तैयार रहती है कि जितने भी विशिष्ट जन है उनका इलाज हो और जिस तरह की उनकी समस्या है उनके निदान के लिए जितने हर संभव प्रयास हो सकते हैं वो हों। विशेष जनों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? कितने प्रकार के विशेष जन होते हैं? ABCD कितने प्रकार के? नहीं, ऐसे उसको अलग अलग करना हमारे लिए तर्कसंगत नहीं है। जब न्याय की हम बात कर रहे हैं, जब सामाजिक न्याय उसके पीछे जुड़ा है तो हम उसमें अन्याय नहीं कर सकते। सरकार खुद बोलती है 25% नहीं, परसेंट वो डॉक्टर तय करते हैं
कि कौन सा अंग कितना % काम कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मेरे को विकलांग बना दो मेरा पैर। आजकल पैरों की सर्जरी होती है और आप आर्टिफिशियल लिम्स भी लगती है, तो उपचार भी सुलभ हैं। तो ये कहना किसी को कि आपका इलाज ही नहीं हो सकता है, जो सामाजिक न्याय बोलता है वो ये बोलता है कि कोई अंग जो है या तो जन्म से ही मतलब पैदा होते ही वो विकलांग हो गया हो, जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता, या फिर ऐसा कि आपका कहीं कोई नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या कोई ट्रॉमा आपको मिला हो, उसके कारण आपका अंग भंग हुआ है, तो उसमें ठीक होने की अगर गुंजाइश नहीं है, तो उस तरह के लोगों को कैटेगरी में पॉइंट्स दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। तो उन नंबरों के आधार पे आप उनको ABCD कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ विकलांग विकलांग होता है और उसके साथ हम अन्याय करेंगे अगर हम ये बोलेंगे ABCD। विकलांग विकलांग होता है, वो भगवान की भी कुछ लीला ऐसी है कि कुछ लोग 100 में से 10 लोग ऐसे हो जाते हैं। सर आज तक देखा जाता है कि जो दिव्यांग होते हैं, विशेष करके जो ये लोग होते हैं, इन पे लोग एक तरह से रहमो क्रम की दृष्टि से इनको देखते थे, लेकिन आज दिव्यांग आगे बढ़ रहा है, समाज की धारा में आ रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है सर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक अज्ञानता है। जिस तरह से हमारी उत्पत्ति हुई है, समाज के हर व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है, उसी तरह से वो विशिष्ट जनों की उत्पत्ति हुई है। अब नियति को समझिए या ऊपर वाले की रहमो करम समझिए कि उनको थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा अलग कर दिया। लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो वो भी हमारे जैसे हैं, और अगर जो लोग इस तरह का विभेद करते हैं कि वो अलग से हैं, मुझे लगता है वो उनकी अज्ञानता का ही कारण है, वरना सब लोग समाज में एक जैसे हैं। तो जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, उत्तराखंड सरकार की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है? ये सारी भूमिकाएं ही सरकारों की है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे कोई इस प्रयास को नहीं कर सकता है। सरकार के पास सारे संसाधन होते हैं, सरकार के पास एक तंत्र होता है जिसके माध्यम से ये पता चले कि भाई किस पंचायत में, किस ग्राम सभा में, किस वार्ड में, किस संकुल में किस किस तरह के लोग हैं विकलांग है। कोई आंखों से हैं, कोई कान से हैं, कोई नाक से, गले, हाँ, इस तरह के कई लोग हैं। उनकी पहचान करके और उनको इस स्थान पे लाए और उनको लाभान्वित करें, ये इसका उद्देश्य है। सर ये जो मेला 1 तारीख तक आयोजित किया जाएगा, तो आपका क्या लक्ष्य रखा है कि कितने दिव्यांगों को आप एक जो है सर्टिफिकेट बांटेंगे, उनका मेडिकल चेकअप करेंगे, क्या है इसका? नहीं, हम तो 1 तारीख तक अनवरत रूप से यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे, और उन सेवाओं में हमारा जो फोकस है कि जो विकलांग है, जो विशिष्ट जन हैं, वो तो हैं, वो किसी कारणों से हुए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो खतरे में आबादी है, उनको भी उस खतरे की जद से बचाना है। उसमें अभी जो मैडम बता रही थी कि 5 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही, जिसकी जद में हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन आ रही है। जैसे आपका उच्च रक्तचाप की बात हो गई, मधुमेह की बात हो गई है, या स्तन का कैंसर हो गया, या मुंह का कैंसर हो गया, या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। तो ये इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं जो हमारी आधी आबादी को लीलने वाली है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भगवान की कृपा से बोलें या भगवान के अभिशाप से बोलें कि जो विशिष्ट जन है वो तो विशिष्ट जन है, लेकिन जो सामान्य जन है वो उन बीमारियों की जद में ना आए, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होके अपना समय समय के अंतराल। सर आजकल के युवा पीढ़ियों में ये बीपी, शुगर, वृद्धावस्था में मान सकता हूँ कि चलो वृद्धावस्था तो एक मजबूरी है, हो जाता है, लेकिन आजकल के युवा भी बीपी, शुगर, एनी अदर्स जो बीमारियों के जो है वो ग्रस्त है, ऐसे क्या बीमारियां? नहीं, देखिए, जिस तरह से समाज, नहीं, जिस तरह से समाज बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, उसी तरह से लोगों की दैनिक जो दिनचर्या है वो बिल्कुल विषम परिस्थितियों में बदल रही है। आप देखिए कि आजकल के बच्चे पहले व्यायाम करते थे, दौड़ते थे, आजकल के बच्चे कुछ नहीं करते हैं, कोई शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, खान पान उनका विशेष तरह का खान पान है, चाहे आप भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, ये सारा जंक फूड है जिसको हम खा रहे हैं, चाहे आपका चावल है, चाहे गेहूं है, ये सब चीजें हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।